एपिसोड की शुरुआत में उनके स्कूल को दिखाया जाता है, जहां पर सोरा बताता है कि मेरा फ्यूचर वाइफ जिसके बारे में उसका नाम के अलावा मैं और कुछ जानता ही नहीं हूँ, जो कि कन्वेक्शन में स्पीच दे रही है, फ्रेशमैन का रिप्रेजेंटेटिव भी है, वही मेरी वाइफ है। वो सिर्फ मेरे ही स्कूल में नहीं है बल्कि मेरे क्लास में भी है और वो ऑलरेडी पॉपुलर ग्रुप का पार्ट भी बन गई है। वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है। मुझे तो डर है कि कहीं वो हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको बता ना दे। मैं अभी उसके रास्ते में नहीं आना चाहता हूँ। ये सब सोचकर वो बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका मिडिल स्कूल का एक लौता दोस्त सुब्रू आता है और आकर उससे बातें करने लगा होता है कि मुझे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि हम लोग एक ही क्लास में है। उससे बातें करके सोरा उससे अपना प्रॉब्लम बताने के बारे में सोचने लगता है। उससे ऐसा हिचकिचाते हुए देखकर सुब्रू उससे कहता है कि तुम्हें अब मुझसे चीज़ें छिपाने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा अकेला मिडिल स्कूल का दोस्त हूँ, चलो बता भी दो कि हुआ क्या है। इसलिए सोरा उसे सब कुछ बता देता है। वो सब जानकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगा होता है। सोरा अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ और पूछने पर वो बताती भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता हो। सुबारू उससे कहने की कोशिश करता है कहीं वो किसी असैसिन का हिस्सा तो नहीं है ना, या फिर तुम किसी हनी ट्रैप या फिर मैरिज स्कैम में तो नहीं फंसने वाले हो ना। सोरा उससे कहता मुझे नहीं पता, वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो एक बुरी लड़की है। मुझे लगता है कि शायद उसे सच में मुझसे प्यार हो गया है। सुबारू उससे कहता है कि मिडिल स्कूल में मेरे अलावा तुम्हें और कोई अप्रोच किया ही नहीं था। मुझे लगता है कि उससे तुम्हारा लोनलीनेस से काफ़ी ज़्यादा बुरा लग गया होगा, इसलिए वो तुम्हें अप्रोच कर रही होगी। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लूना उसके पास जाकर कहती है कि सुबह के लिए मुझे माफ़ कर देना कि हम लोग एक साथ स्कूल नहीं आ पाए थे, लेकिन हम लोग एक साथ स्कूल जाने वाले हैं ना। ये सब सुनकर और उसे उतना ज़्यादा करीब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो ही रहा होता है कि तभी उसे उसके क्लासमेट की बातें सुनाई देने लगी होती है, जो लोग कह रहे होते हैं कि देखो मम्मी से उस बंदे से बातें कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, लेकिन क्या वो उस बंदे को जानती है। दूसरी कहते देखकर तो वो उसका टाइप का लग ही नहीं रहा है। वो सब सुनकर सोरा जल्दी से लुन्ना का हाथ पकड़कर उससे क्लास से बाहर लेकर जाता है और एक खाली जगह देखकर उसे माफ़ी मांगकर कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उसका कुछ कहने से पहले ही वो उसे हक करके कहने लगी होती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इनिशिएटिव लोगे। ये देखकर सोरा काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वो उसे ना छोड़कर कहते हैं कि यहाँ पर आसपास कोई नहीं है, इसलिए हम लोग इंटीमेट होना कंटिन्यू कर सकते हैं। उसका इस रिएक्शन से उसका रिएक्ट करने लगा होता है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को शांत करते हुए उससे कहता है कि स्कूल में मुझसे ज़्यादा बातें मत करना, या फिर बस एक क्लासमेट का जैसा एक्ट करना, या फिर किसी दोस्त का जैसा एक्ट करना बस। ये सुनकर वो थोड़ी सी शॉक होते हुए पूछती है ऐसा क्यों। सोरा उससे अपना कारण बताता है कि तुम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारे पास है, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो और भीड़ में स्टैंड आउट भी होती हो। इतना बोलकर वो अपने पिछले स्कूल के र्यूमर्स को याद करते हुए उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अगर लोगों को पता चल जाता है कि तुम मेरे जैसे लड़का से शादी कर ली हो तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। वो सब सुनकर लूना निराश होते हुए उससे कहती है तो क्या इसका मतलब मैं स्कूल में तुम्हारे साथ लवी डेवी नहीं हो सकती हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या बोल रही है। वहीं पर वो निराश होकर अपना चिल्लाना जारी रखते हुए कहती है कि इतना ज़्यादा अरेंजमेंट करके मैं तुम्हारे क्लास में आने के बाद भी क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अब मेरा लवी डवी यूथ और स्कूल हनीमून का क्या होगा, अब तो मेरा पूरा का पूरा स्कूल लाइफ बर्बाद हो जाएगा। वो सब सुनकर सोरा उसे शांत करते हुए कहता है कि हम लोग उसे प्राइवेट में भी कर पाएंगे। ये सुनकर लूना काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए कहने लगी होती है कि मुझे लगा था कि हम स्कूल का परफेक्ट कपल होने का सेलिब्रेट कर पाएंगे और मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सारा फोटो अपलोड करना चाहती थी। उसका निराश चेहरा देखकर सोरा उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी वो कुछ सोचकर उससे कहती है कि अगर हम लोग रिजर्व लाइफ जीते हैं तो इससे दूसरी लड़कियां तुम्हारे करीब आना कम कर देंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो ऐसे ही करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे चार्म को कंसोल कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी। उसकी बातें सुनकर वो थोड़ा सा हंसने लगता है। वो उससे पूछती है क्या मैं कुछ अच्छी बात बोल दी हूँ। सोरा उससे कहता है कि नहीं, मैं बस ओवरथिंक कर रहा था, लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुमसे स्किन कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि अब जबकि हम लोग एक साथ रह रहे हैं तो डिमांड को वन साइडेड छोड़ देना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसकी वो सभी बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो लोग वापस अपने क्लास में जाने लगे होते हैं। लेकिन तभी सोरा उससे कहता है कि तुम्हारा स्कूल यूनिफॉर्म तुम पर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है। अभी तक मैं तुम्हें सिर्फ नॉर्मल क्लॉथ में देखा था जिससे तुमसे ग्रोन अडल्ट का वाइब आता था, लेकिन स्कूल ड्रेस में देखकर लग रहा है कि हाँ तुम भी मेरी एज की हो। इसके जवाब में वो अपने स्कर्ट उठाकर उसे टीच करते हुए कहती है तो क्या आज रात को तुम स्कूल यूनिफॉर्म में कुछ लूट करना चाहते हो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होकर चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ ये सब करना बंद करो। इसके बाद एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने घर में होते हैं और लंच का टाइम हो गया होता है, इसलिए वो उससे पूछ रही होती है कि तुम क्या खाना चाहोगे। पिछली बार हम लोग ये वो खाए थे, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हमें। वो उसका बात को बीच में काटते हुए थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि क्यों ना मैं खाना बनाता हूँ, मेरा मतलब है कि हम लोग कुछ दिनों से सिर्फ बाहर का खाना खा रहे हैं और अब जबकि मैं तुम्हें पैसा वापस दे नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं घर का काम करके रीपे करने के बारे में सोचा हूँ। उसकी बातें सुनकर लूना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसके करीब जाकर कहने लगी होती है कि तुम्हारा मतलब है कि अब मुझे हर दिन तुम्हारा हाथ
का बना हुआ खाना खाने को मिलेगा, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है, इसलिए खाना बनाने में मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। सोरा उससे कुछ कहने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसके बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि इससे हम लोग और ज़्यादा मैरिड कपल लगेंगे। सोरा शर्माते हुए उससे कहता है कि तुम मेरे कुछ ज़्यादा क्लोज आ गई हो। ये सुनकर वो उससे दूर होते हुए कहते हैं मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। ये बोलकर वो चेंज करने के लिए कहती है। जो सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है वो चेंज करने क्यों चली गई। तभी वो नेकेड एप्रन पहनकर आकर उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो देखकर सोरा काफ़ी ज़्यादा शर्मा कर अपना आँख को छुपाकर कहने लगा होता है कि ये तुम क्या पहन ली हो, इससे गर्म तेल पड़ने का खतरा भी बढ़ गया है और मेरा ध्यान भी खाना बनाने के बजाय कहीं और पर रहेगा। वो उससे कहती है क्या तुम ये जानने के लिए क्यूरियस हो रहे हो इसके अंदर में क्या है। आई एम श्योर कि अगर तुम मुझे पीछे से देखोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये सुनकर सोरा की इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होने लगा होता है, जिससे उसका फेस टमाटर का जैसा लाल भी हो जाता है। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए उससे अपना रीजन बताते हुए कहता है कि अगर वैसा वैसा कुछ हो गया तो मैं खाना बना ही नहीं पाऊंगा। तभी वो अपने एप्रन हटाकर दिखाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से अपना आँख बंद करने लगा होता है। लेकिन तभी वो उससे कहती है कि मैं अंदर में स्विम सूट पहनी हुई हूँ, तुम्हारा रिएक्शन सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। वो सब देखकर सोरा काफ़ी ज़्यादा फ्लस्ट्रेड होकर सोचता है कि ये मेरा फिर से मजाक बना दी है, लेकिन फिर भी इसका ये पहनने से कुछ भी बदला नहीं है। वहीं पर वो फिर से उसके करीब जाते हुए कहती है कि तुम्हारा रिएक्शन सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट था, इसलिए तुम्हें और टीच करने का मन कर रहा है। सोरा खुद को किसी तरह से कंट्रोल करते हुए कहता है ये सब नाटक करना बंद करो और जल्दी से जाकर कुछ ढंग का कपड़ा पहन कर आओ। इसलिए वो जाती है और इस बार थोड़ा अच्छा सा कपड़ा पहनकर आ जाती है और उसके साथ खाना बनाने को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। इसी के साथ वो लोग किचन में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी कुछ बिल्कुल हाई क्वालिटी का होता है। और लूना उससे पूछते क्या तुम्हें खाना बनाने आता है। वो बताता है कि मैं अकेले ही रहता था, इसलिए मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता था। ये बोलकर वो लोग बीफ स्टू बनाने के बारे में बोलकर अपना अपना काम पर लग जाते हैं, जहाँ पर लूना राइस बना रही होती है, लेकिन उसे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए वो काफ़ी सारा गलती कर रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो गलती कर रही है। वो सब देखकर सोरा अजीब सा शक्ल बनाकर सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो कोई जहर बना रही है। लगता है कि उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन मैं उसे टोकना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो गलती से अपने ऊपर पानी गिरा लेती है, जिससे वो थोड़ी सी चौंक जाती है और कहने लगी होती है कि मैं कह रही थी ना कि मुझे स्विम सूट पहन ही लेना चाहिए। सोरा उसे शांत करते हुए अब से उसे किचन में एंट्री बैन करने के बारे में सोच लेता है। ये सोचकर वो लोग अपना खाना बनाना कंटिन्यू करते हैं और कुछ देर के बाद वो लोग अपना खाना बना लेते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर कुछ देर खाने के बाद लूना को रियलाइज हो जाता है कि उसे तो खाना बनाना बिल्कुल भी आता ही नहीं है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए कहने लगी होती है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा लग ही नहीं रहा है, इसे मत खाओ। लेकिन सोरा उसे ज़बरदस्ती खाते हुए कहता है ऐसा नहीं है, ये सच में बहुत ही अच्छा बना है। वो देखकर लूना कहने लगी होती है कि तुम मुझे चेयर अप करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। तभी सोरा उससे कहता है कि तुम्हारे साथ खाना खाना काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरा खाना तुम्हें पसंद आया है, ये मेरे लिए सच में बहुत ही बड़ी बात है। इससे पहले मैं हमेशा अकेले बनाकर खाता था, लेकिन इस बार किसी के साथ खाना बनाकर खाना मेरे लिए सच में काफ़ी नया एक्सपीरियंस है। इतना बोलकर वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि मेरा मतलब है कि मैरिड कपल के लिए ये सब तो नॉर्मल बातें होनी चाहिए। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी वो उसे रोकते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे मोमोसे की जगह लूना बुलाओ, उससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग घर का काम करने के लिए बांट लिए होते हैं कि कौन क्या क्या काम करेगा। अपने उस लिस्ट से वो लोग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन तभी लूना कुछ नोटिस करके कहती है कि इस लिस्ट में तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है, एक ऐसा चीज़ जो कि हस्बैंड और वाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो देखकर सोरा थोड़ा सा हैरान होकर पूछता है कि ऐसा भी कौन सा चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया है। इसका रिप्लाई देते हुए वो कहती है कि हम लोग कब, कहाँ और कितनी देर फ्लर्ट करेंगे ये हम लोग छोड़ दिए हैं। ये सुनकर सोरा थोड़ा सा चौंकते हुए सोचता है ये क्या बोल रही है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसके बारे में सोच कर देखो, अभी तक तुम मेरे सभी एडवांसेस को मना करते आए हो। वो सुनकर सोरा कहता है अब जबकि तुम उसे मेंशन कर दी हो तो लगता है कि तुम ठीक ही बोल रही हो। वहीं पर वो उससे कहते कि मैं तुम्हारे साथ मेकआउट करना चाहती हूँ। इसके जवाब में वो कहता मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं कुछ भी इरिस्पॉन्सिबल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बस सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहते कि तुम ये भी बोल लेते कि वन साइडेड डिमांड को छोड़ना ठीक नहीं होगा, अपने वाइफ की ओवरफ्लोइंग डिजायर को इग्नोर करना तुम्हें नहीं लगता है कि एक इरिस्पॉन्सिबल हस्बैंड का निशानी है, और वैसे भी इसकी सिर्फ हार्मोनियस मैरिड लाइफ के लिए इंडिस्पेंसेबल है। ये कुछ ऐसा है जिसे तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। उसकी सभी बातें सुनकर वो कहते तुम्हारी बातों में दम तो लग रहा है। ये सुनकर वो कहते तो ठीक है, चलो फ्लर्टिंग का आदत लगाने के लिए कुछ गोल शुरू करते हैं। वो सब सुनकर सोरा सोचता मैं ठीक तो रहूंगा ना, क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं फ्लो में बहते जा रहा हूँ। वहीं पर वो उसे एक पोस्ट दिखाते हुए कहती है कि कपल के इंटीमेसी को इंकरेज करने वाला स्टेप इसमें लिखा हुआ है, पहला स्टेप है हैंड को होल्ड करना। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि ये तो काफी ज्यादा आसान था। वहीं पर वो देखकर सोरा काफी ज्यादा साई और नर्वस फील करते हुए सोच रहा होता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन जितना बार भी तुम मुझे छूती हो मेरा रिएक्ट करने लगता है।
दूसरी तरफ में वो दूसरा स्टेप बताती है जो कि हक करना होता है। वो स्टेप बताकर वो उसे खुद को हक करने के लिए कहती है। ये देखकर वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे हक नहीं करने वाली हो? लूना कहती है ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि मैं हमेशा करते रहती हूँ, इसलिए अब तुम मुझे करोगे। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए उसे बुलाते हुए कहते जल्दी से आ जाओ, अपनी पूरे ताकत के साथ मुझे हक करना। इसलिए सोरा अब थोड़ा सा हिम्मत करके उसे हक कर लेता है, लेकिन हक करने के कुछ सेकंड के बाद उसका पूरा हिम्मत खत्म हो जाता है और एम्बैरेसमेंट के कारण उसका चेहरा टमाटर के जैसा लाल होने लगा होता है। लेकिन जल्दी ही वो अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाकर वो उसका बॉडी को फील करने लगता है। इसके कुछ देर के बाद वो उसी लाल चेहरे के साथ उससे अलग हो जाता है। वो देखकर लूना उससे टीच करते हुए कहते कि अच्छी बात है कि तुम कर लिए। ये बोलकर वो लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ने के लिए कहती है जो कि किस करना होता है। ये पढ़कर वो उसे किस करने के लिए अपना गाल आगे कर देती है। वहीं पर ये देखकर सोरा उससे पूछता है क्या गाल पे ठीक रहेगा? ये सुनकर वो उसे टीच करते हुए कहने लगी होती है कि क्या तुम होठों पर करने की प्लानिंग कर रहे थे? सोरा ब्लश करते हुए आगे बढ़ता है और उसका ब्यूटी देखकर उसे देखते ही रह जाता है। लेकिन तभी वो लूना को बिल्कुल शांत देखकर ये सोचने लगा होता है कि आखिर ये हमेशा अनफिनिश्ड क्यों रहती है। ये सोचकर वो अपने फिर से ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है कि कहीं इसके पास पहले कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं रह चुका है ना, और ये अपना पास्ट एक्सपीरियंस के कारण ही मेरे जैसे वर्जिन बंदे के साथ टॉय कर रही है, जैसे कि उसके लिए मैं कुछ हूँ ही नहीं। ये सब सोच सोचकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। वहीं पर उससे कुछ भी ना करता देखकर लूना उससे कहती है कि लगता है कि किस हमारे लिए अभी कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, चलो इसे बाद में करेंगे। ये बोलकर वो सोचती है कि दरअसल मेरा भी ये करने की हिम्मत नहीं हो रहा है। ये वो कह रही होती है कि तभी वो उसे किस कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर वो उसे किस करके उससे कहने लगा होता है कि मुझे माफ कर देना, हड़बड़ाहट में ये हो गया। ये बोलकर वो शर्म के मारे अपना मुंह छुपाने लगा होता है और इसके यूज्ड टू होने के लिए कहने लगता है और एम्बैरेस करने के लिए माफी मांगने लगता है। वहीं पर इससे लूना भी काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गई होती है और वो खुद को शांत करने लगी होती है। दूसरी तरफ में सोरा भी खुद को संभालते हुए उससे फाइनल स्टेप के बारे में पूछ लेता है। लूना काफी ज्यादा एम्बैरेस होकर फाइनल स्टेप के बारे में बताती है जो कि है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर वो उसे अभी भी टीच करते हुए कहते हैं चलो करते हैं, जिससे वो चिल्लाने लगा होता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। और इसी के साथ उनका डेली लाइफ ऐसे बीतना स्टार्ट हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूना बताना स्टार्ट करती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ही चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल सोरा को लेकर कुछ अलग अलग लग रहा है। वो जल्दी ही घर से निकल जाता है और देरी से घर भी आता है। केस नंबर 1 में ये हुआ था कि मैं स्कूल के बाद उसके साथ घर आना चाहती थी, लेकिन वो टीचर और अपना कोई काम का बहाना बनाकर मुझे छोड़कर चला गया और मुझे अकेले घर आने के लिए बोल दिया था। ये सब सिर्फ सोचकर ही मुझे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगता है। केस नंबर 2 में ये हुआ था कि वो शनिवार को कहीं पर बाहर जाने की बातें किया था और मैं भी उसके साथ जाने की बातें तो की थी, लेकिन वो लाइब्रेरी का बहाना बनाकर मुझे फिर से अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे पता नहीं क्यों बस ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अब मुझसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है जैसे कि मैं हमेशा उसके साथ चिपक के रहना चाहती हूँ। मुझे भी पता है कि अलोन टाइम काफी ज्यादा क्रूशियल होता है, लेकिन मेरा उमिनली इंट्यूशन बोल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जरूर कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहा होगा। अब जबकि सिचुएशन यहाँ तक आ गया तो अब मेरे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि मुझे उससे स्टॉक करना पड़ेगा, दूसरा कोई डिटेक्टिव को हायर कर लेती हूँ, या तीसरा उसमें कोई जीपीएस लगा देती हूँ। लेकिन तभी वो खुद को शांत करते हुए कहते नहीं, ये सब मैं क्या सोचने लगी हूँ, मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ। एटलीस्ट उसे जानने के बाद तो ये सब करना मैं बंद ही कर दी हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ओवरथिंक करने लगी हूँ। ये सब वो सोच रही होती है कि तभी उसे उसके 2 क्लासमेट की बातें सुनाई देती है, जिसमें से पहली लड़की हैरानी से उससे कहते क्या अभी तो तुम लोग डेटिंग स्टार्ट किए थे ना। दूसरी लड़की कहती कि मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रही थी। जब भी मैं उसे डेट के लिए इन्वाइट करती थी, टिकट्स जैसा चीज को मैं एडवांस में प्रिपेयर कर लेती थी, और जब भी हम लोग बाहर जाते थे मैं उसके लिए फैंसी लंच बनाकर लेकर जाती थी। और तब वो मुझसे कहा था कि मैं कुछ ज्यादा इंटेंस हो रही हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ एक डिवोटेड गर्लफ्रेंड बन रही थी। उनकी बातें सुनकर लूना सोचती है कि अगर मैं उनकी बातें मानूं तो मैं भी सोरा के लिए कुछ ज्यादा इंटेंस हो रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवरबोर्ड चली गई हूँ, लेकिन अगर सोरा को ये पसंद नहीं आ रहा है तो उसे मुझसे कहना चाहिए। इतना बोलकर वो बालकनी पर लीन होते हुए सोचना जारी रखती है कि शुरुआत से ही मैं अपने पैसे का यूज करके उसे अपना हस्बैंड बना ली हूँ। मेरा मतलब है कि मैंने उससे कहा कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो एक बार भी मुझसे ये नहीं बोला कि वो मुझसे प्यार करता है या फिर प्यार नहीं करता है। हमारा रिलेशनशिप का 1 महीना हो गया है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि क्या उससे अपने प्यार में पढ़ाना पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा। इतना सोचकर वो स्कूल से घर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक स्टूडेंट पर जाती है जो कि क्लासरूम का सफाई कर रहा होता है। उसे देखकर वो कुछ हैरानी से सोचने लगती है कि जिस वीक में हम लोग अपना लाइफ का रूल बना लिए थे वो क्लीनिंग करने के लिए बोला था, कहीं इसका मतलब वो मेरे कमरे में तो नहीं चला गया है ना। लगता है कि वो मेरे कमरे में चला गया है, इसलिए वो मुझसे दूर रहना स्टार्ट कर दिया है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कहीं उसे उस चीज़ के बारे में पता चल गया जो कि मेरे रूम में है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड को मैं एंड कर रहा हूँ। अगर ये वाला वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसा लग रहा है, इसे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं करूँ, आप लोग वो भी कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।